मैं सुधीर सर एक बार फिर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न अंश के कोण का निर्माण करना। तो कैसे आप पटरी और प्रकार की सहायता से किसी कोण का निर्माण करेंगे, तो आइए दोस्तों इसे सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 120 अंश, 150 अंश, 180 अंश के कोण का निर्माण करना है। तो कैसे हम जो है पटरी और प्रकार की सहायता से बिना चांदा का प्रयोग किए इन कोणों को बनाएंगे। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको न्यून कोण बनाना सिखाते हैं। तो न्यून कोण में ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, वो जो है न्यून कोण के अंतर्गत आता है। तो न्यून कोण में हम आपको 30 अंश का, 45 अंश का और 60 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे उसे एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए, AB है। हमको बिंदु A पर अगर कोण बनाना है तो A पर जो है एक गोला प्रकार की सुई इस बिंदु पर रख करके एक आर्क इस तरह से ऐसे लगाएंगे पेंसिल से। तो ये जो आर्क है हमारा, जो चाप है, इस रेखा को जिस बिंदु पर कट करता है उस बिंदु से उसी साइज का एक आर्क इस तरह से लगाइए। इस आर्क को, ये आर्क जिस बिंदु पर कट कर रहा है उसको इस बिंदु से मिला दीजिए। ये जो है हमारा 60 अंश का कोण बन गया। इस तरह से हम 60 अंश के कोण का निर्माण करते हैं। अब जैसे हमको 30 अंश के कोण का निर्माण करना है तो क्या करेंगे, तो एक रेखा खींचेंगे। इस बिंदु पर एक छोटी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क सुई यहां रखेंगे गोला प्रकार की, और पेंसिल से इस तरह से आर्क एक कुछ दूरी लेकर के खींचेंगे। तो खींचने के बाद इस बिंदु से उसी साइज का एक आर्क इस तरह से भी लगाएंगे। तो ये जो है हमको 60 अंश पर कट करता है। तो सबसे पहले जो है 60 अंश के ही कोण का निर्माण होता है। तो अब उसको आधा करना है, यानी हमको 30 अंश के कोण का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम अब इसको करेंगे क्या, ये 60 अंश का है तो इसको आधा करेंगे। तो कोई भी साइज लेकर के हम जो है एक आर्क इस तरह से ऐसे लगाएंगे यहाँ से, और फिर उसी साइज का यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं उन्हीं बिंदु को इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो है हमारा 30 अंश के कोण का निर्माण हो गया। इस तरह से हम 30 अंश के कोण का निर्माण करते हैं। अब हम आपको 45 अंश के कोण का निर्माण कैसे करेंगे आप पटरी और प्रकार की सहायता से, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और इस बिंदु पर एक छोटी त्रिज्या लेकर के एक आर्क इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद उसी साइज का एक आर्क इस तरह से लगाएंगे जो कि इसको 60 अंश के कोण पर कट कर रहा है। हमको 45 अंश के कोण का निर्माण करना है। तो अब हम करेंगे क्या, इस दोनों बिंदुओं से एक आर्क सेम साइज का इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद ये जो है चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रहा है उस बिंदु को यहाँ पर हम एग्जैक्ट मेजर कर लेंगे। ऐसे स्केल रख करके जो है हम यहाँ पर जो है इसको इस बिंदु को पर जो है मान लेते हैं कि इस बिंदु से ये होके जा रही है, तो यहाँ से और यहाँ से, तो इन दोनों बिंदुओं को अब हम आधा करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा 30 अंश का कोण है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो इसको जब हाफ करेंगे तो 15 इसमें से टूट करके इसमें
एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि हमको 45 अंश के कोण का हमारा निर्माण हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को एक छोटी त्रिज्या लेकर के इस तरह से एक आर्क इधर से, एक आर्क इधर से लगाएंगे, तो ये जो है हमारा 45 अंश का कोण बन गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 अंश का कोण हो गया। तो ये जो है न्यून कोण है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, तो इनका निर्माण हमने जो है करना सीख लिया है। तो आइए दोस्तों, अब हम समकोण कैसे बनता है उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब हम 90 अंश के कोण को पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, इसे एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसके इस छोर पर एक छोटी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाएंगे, और चाप लगाने के बाद ये चाप जो है इस रेखा को जिस बिंदु पर कट करेगा वहां से उसी साइज का एक चाप इस तरह से लगाएंगे जो कि 60 अंश के कोण पर एक दूसरे को कट कर रहा है। क्योंकि हमें 90 अंश के कोण का निर्माण करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, और फिर उसी से उसी साइज का एक चाप और लगाएंगे, तो इस चाप को ये जो है इस बिंदु पे कट करेगा। तो ये जो है 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का है। तो इस 60 अंश के कोण को जो है हम जो है आधा करेंगे। आधा करने पर जो है ये 30-30 अंश के कोणों पर टूट जाएगा। तो ये 60 अंश यहाँ से यहाँ तक हुआ और 30 अंश यहाँ से हम इसको ले लेंगे, तो जो है हमें एक 90 अंश के कोण का निर्माण हो जाएगा। तो इसको हम आधा कैसे करेंगे, तो एक छोटी त्रिज्या लेकर के एक चाप इस तरह से और एक चाप इस तरह से लेकर के ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे हम जो है उसको इस बिंदु से मिला देंगे, तो यही जो है 90 अंश के कोण का निर्माण होता है। इस तरह से हम 90 अंश के कोण का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमको जो है 120 अंश के कोण का निर्माण करना है तो एक आर्क के इस तरह से 60 अंश पर और वही दूसरा चाप जो है उसी बिंदु को लेकर के एक चाप इस तरह से लगाएंगे, तो ये जो है आर्क एक दूसरे को यहाँ पर कट करेगा। इसी को जो है ऐसे हम मिला देंगे इस बिंदु से, तो ये जो है हमारा 120 अंश के कोण का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे के कोणों का भी निर्माण कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आप लोगों को 180 अंश के कोण, जिसको आप रिज कोण के नाम से जानते हैं, तो उसे कैसे बनाएंगे। तो एक सीधी रेखा के हाफ साइकिल पर 180 अंश के कोण का निर्माण होता है और नीचे भी जो है 180 अंश के कोण का निर्माण होता है। तो इस पूरी साइकिल में जो है दोनों को मिलाएंगे तो 360 अंश के कोण का निर्माण होता है। तो इसी तरह एक सीधी रेखा के फुल साइकिल में 360 अंश के कोण का निर्माण होता है। तो इसके हाफ साइकिल में 180 अंश के कोण का निर्माण होता है, जैसे ये। तो इसी तरह दोस्तों हम किसी भी दिए हुए अंश के कोण का निर्माण पटरी और प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हमने इस वीडियो से, इस क्लास से कुछ सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले